डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एंटी फंगल एजेंट के बारे में जो चैप्टर 11 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसे अभी तक खुजली से परेशानी नहीं होगी या उसके शरीर पे रैशेस नहीं होंगे या उससे कोई स्किन समस्या नहीं होगी। चूँकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमें ड्रग्स के द्वारा इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एज फार्मासिस्ट आपको इन ड्रग्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसीलिए इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आज मैं आपको दो एंटी फंगल एजेंट के बारे में बताऊंगा और इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक इंट्रावेनस इंजेक्शन ड्रग है जो कि वेन में दिया जाता है और ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, इस ड्रग्स के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो है सीरियस केस में दिया जाता है और इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है और ये जो है थोड़े बहुत फंगस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इस ड्रग्स को किस तरह से लेना है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप इस ड्रग्स के बारे में नॉलेज गेन कर सकें और जब भी आपके पास पेशेंट है तो उसको इसके बारे में बता सकें और उसकी काउंसलिंग कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस मेडिकेशन को डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस दवा को प्रिस्क्राइब करने का कारण है कि जो सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जा सके। और ये जो है एंटी फंगल कैटेगरी में आता है। ये स्लो कर देता है फंगल के ग्रोथ को और उसे ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस मेडिसिन को जो है सॉलिड पाउडर केक के फॉर्म में सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसे हमारे वेन में इंसर्ट किया जाता है नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद इसमें देखा जाता है कि इसमें किस तरह से मरीज के शरीर पर यह असर कर रही है और ये जो टाइम होता है 2 से 6 घंटे का होता है डेली में इसमें लेने का। और फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको जो है एक टेस्ट डोज ओवर टू 20 टू 30 मिनट दिया जाता है और देखा जाता है कि इस मेडिसिन का कितना टॉलरेंस है उस पेशेंट के अंदर में। इस दवा से इलाज का जो समय है, यानी कितना समय तक ये दवा चलेगी, ये डिपेंड करता है कि आप इस मेडिसिन को कितने देर तक टॉलरेट करते हैं और किस तरह का आपका इन्फेक्शन है। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस होगा जब पहले ही आप डोज लेते हैं इस दवा का। अगर आप डोज लेते हैं तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होंगे रिएक्शन के। ये रिएक्शन जो है आपको 1 से 3 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार की है। जैसे कि अगर आप ये दवा लेते हैं तो आपको इन ये प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, यानी फीवर हो सकती है, चिल्स हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटी हो सकती है, नौसिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो आपको जैसे ही ये सब एक्सपीरियंस करेंगे आपको अपने डॉक्टर को बताना है, अपने फिजिशियन को बताना है, ताकि आपका ये साइड इफ़ेक्ट वो कम से कम करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करे और आपकी समस्या को ठीक कर सके। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये दवा लेने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो यदि आपको किसी फंगल इन्फेक्शन जो ड्रग्स है या एंटी फंगल ड्रग्स है एलर्जी है तो आप अपने फार्मासिस्ट को या डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको ये भी बताना है अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कि जो आप दवा ले रहे हैं एंटी फंगल एजेंट, क्या आपका पहले से कोई विटामिन का या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का कोई हर्बल प्रोडक्ट तो आप नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने डॉक्टर को और अपने फार्मासिस्ट को बतानी है। उसके बाद मरीज को ये भी बात बतानी है कि क्या आप ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल रिसीव कर रहे हैं ट्रांसफ्यूज़न के जरिए या नहीं। उसके बाद आपको डॉक्टर को ये भी बताना है कि आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट हैं या आप प्लान कर रहे हैं प्रेग्नेंट का या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ये सारी जानकारी भी डॉक्टर को मरीज को देनी है, ताकि वो उसके हिसाब से दवा के साथ साथ और क्या कॉम्बिनेशन में दवा दी जा सके ताकि कम से कम इसका साइड इफ़ेक्ट हो।
तो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गई छोटी छोटी और मोटी बातें। अब आते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। तो ये पॉलीन एंटी फंगल एजेंट है। इसका केमिकल नाम हुआ एम्फोटेरिबल। इसका यूज जो है सिर्फ सर्व यानी बदतर स्थिति में किया जाता है और ये एंटी फंगल के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसमें क्रिप्टोकोकिस और कैंडिडेसिस और एस्परजिलियोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात कर ले तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर यह स्टेबल रहता है और इसको हम लोग को लाइट से प्रोटेक्ट करना है। इसका जो है सिर्फ एक ही फॉर्मुलेशन है, वो है आईवी इंजेक्शन, जो कि फंजी जोन नाम से ब्रांड नेम से ये मिलता है और इसका ओरल सस्पेंशन अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिसियोफुल्विन के बारे में। ये भी एंटी फंगल एजेंट है और इसका यूज़ जो है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल रहता है और इसे हम लोग को भी लाइट से बचा के रखना है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम जो है ओरल टैबलेट के रूप में है, जिसमें ग्रिफ्यूविन वी और ग्रिस पीईजी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है पीछे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।